ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम है नंदपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़ और बहेती नदियां इस गांव की शोभा बढ़ाती हैं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी पीपल का पेड़ है जिसके नीचे सभी गांव वाले मिलकर अपने सुख दुख बांटते हैं। वहीं पर एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला एक लड़का है जिसका नाम है आर्यन। आर्यन एक बेहद प्रतिभाशाली लड़का था। उसे बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था। वो गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ता था। आर्यन की माँ सुमित्रा गांव के मंदिर में जाकर काम करती थी, जबकि उसके पिता रघुवीर खेतों में काम करते थे। आर्यन की ख्वाहिश थी कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आर्यन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत शुरू की। एक दिन स्कूल में एक ध्यान आकर्षण प्रतियोगिता हुई जिसमें आर्यन ने भाग लिया। उसने अपने विचारों को इस तरह प्रस्तुत किया कि सभी ने उसकी सराहना की। उसके शिक्षक ने उसे प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की सलाह दी। ये पल आर्यन के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अगले दिन उसने अपने माता पिता को अपनी इच्छा बताई कि वह शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है। कुछ दिन बाद आर्यन ने अपने माता पिता को मनाया। रघुवीर और सुमित्रा ने आर्यन के सपने को समझा और उसे शहर भेजने का निर्णय लिया। आर्यन ने अपनी झोली में किताबें और कुछ कपड़े रखे और गांव से अलविदा कहा। शहर में पहुंचते ही उसे एक नई दुनिया का सामना करना पड़ा। ये शहर, जिसे वह अपने सपनों का गंतव्य मानता था, वहां की भव्यता और तेजी उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह कहां से शुरू करे। अचानक आर्यन के सामने एक भव्य स्कूल का बोर्ड नजर आया। ये शहर का सबसे प्रसिद्ध स्कूल था। आर्यन ने वहां प्रवेश परीक्षा देने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार परीक्षा में सफलता प्राप्त की। स्कूल के पहले दिन जब आर्यन क्लास में पहुंचा तो उसके चारों ओर बच्चे अमीर थे जो अच्छे कपड़े पहने हुए थे। आर्यन ने अपने साधारण कपड़ों के कारण खुद को छोटा महसूस किया। उसकी आत्मविश्वास कुछ कम हो गया, लेकिन उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। कुछ महीनों बाद जब आर्यन को अपनी कड़ी मेहनत का फल मिला, तब उसने अच्छे अंक प्राप्त किए और कक्षाओं में सबसे टॉप किया। अब उसके दोस्त भी उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। उसे इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में माहिर माना जाने लगा। लेकिन आर्यन के लिए सब ठीक नहीं चल रहा था। उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फोन पर जब उसने सुमित्रा से बात की तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सी चिंता थी। आर्यन ने फैसला किया कि वो छुट्टी लेकर गांव लौटेगा। गांव पहुंचते ही आर्यन ने माँ का हाल चाल पूछा। सुमित्रा ने कहा, बेटा, मुझे कुछ दिन और आराम करना है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन आर्यन ने अपनी माँ को अपने पास रखना चाहा और वहां रहने का फैसला किया। गांव में कुछ महीने बिताने के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसकी माँ को उसकी ज़रूरत थी। उसने अपने पढ़ाई के सपनों का दांव खेलना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की और बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया। कुछ महीने बीत गए और आर्यन अपने गांव में एक मशहूर शिक्षक बन गया। लेकिन उसका सपना अब भी अधूरा था। एक दिन एक अच्छी खबर आई कि अंग्रेजी विषय में एक छात्रवृत्ति उपलब्ध है जिससे वह विदेश जाकर पढ़ाई कर सकता है। आर्यन ने फिर से अपने माता पिता से बात की और यह बार बार सोचने के बाद तय किया कि उसे बाहर जाना ही होगा। उसकी माँ ने कहा, जाओ बेटा, अपने सपनों का पीछा करो। अगली सुबह आर्यन ने अपना बैग पैक किया और शहर की ओर चल पड़ा। इस बार उसका हौसला और भी मजबूत था। उसने इस यात्रा को एक सपने की तरह देखा। कुछ समय बाद वह छात्रवृत्ति हासिल कर विदेश पहुंचा। वहां उसे एक नई संस्कृति, नए लोग और नए अवसर मिले। उसने वहां अपनी शिक्षा में गहराई से मेहनत की। समय के साथ आर्यन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कई सफल परियोजनाओं पर काम किया। वह अब एक सफल युवा था। उसने अपने गांव का नाम रोशन किया और कई बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। आज आर्यन नंदपुर के लिए एक आदर्श बन चुका था। जब वह गांव वापस आया तो उसने देखने के लिए एक नई पुस्तकालय की स्थापना की। गांव के बच्चे उसे अपना गुरु मानते थे। आर्यन ने अपनी कहानी को सबके सामने रखा और बताया कि सपनों की ताकत और मेहनत हमेशा सफल बनाती है।